Associate sponsor Ultratech Cement. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम व मिल्लत, मेरे क़रीब नौजवान साथियों, इज़्ज़तदार माँ बहनों, शहनशीन तशरीफ़ जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लिमान व सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार पार्लिमानी हल्का औरंगाबाद डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट हिमायन, बिहार से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली, वो सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब और शहनशीन तशरीफ फरमा तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ अरकान, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि सिर्फ 23 मिनट है और 10 बजने से पहले 10 बजे जलसा खत्म करना है, मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूं कि 13 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो इस बात का लिहाज रखिए, ख्याल रखिए कि हम वोट मजलिस के निशान पतंग पर इम्तियाज जलील को इसलिए दे रहे हैं कि हम बिल्किस बानो की इज्जत लूटने वाले, उसकी बेटी का कत्ल करने वालों को जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने छोड़ा, हम उसके खिलाफ वोट देंगे। जब आप 13 तारीख को जाएंगे तो याद रखिए, बिल्किस बानो भी पूरे मुल्क की तरफ नजर उठाकर देख रही है कि क्या कोई मेरी इज्जत लूटने वाले, जब मैं हामिला थी मेरी बेटी को उसके मेरे सामने कत्ल कर दिया, जिस शख्स के पास से मैंने चूड़ियां खरीद कर पहनी थी उस शख्स ने ये तमाम हरकतें की और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने रिमिशन के नाम पर उन कातिलों को छोड़ दिया। जब आप वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए इस बात को कि मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर 400 पार होगा तो भारत का संविधान बदल दिया जाएगा और वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, तो ये लड़ाई हम सबको मिलकर इम्तियाज जलील को कामयाब इसलिए भी कराना है कि हमको बाबा साहिब का संविधान बचाना है, दलितों के आरक्षण को बचाना है, धनगर समाज और मराठाओं का आरक्षण दिलाना है और साथ में महाराष्ट्र के उन मुसलमानों को, जिसे महमूद रेवान कमेटी ने कहा, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील किया, उनको भी उनका इंसाफ मिलना चाहिए। जब 13 तारीख वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए कि हिजाब को खतरा बना दिया गया था फिरकापरस्त ताकतों की तरफ से, इसीलिए हमको इम्तियाज जलील को वोट देना है। पूरे महाराष्ट्र में धर्म संसद के नाम पर नफरत की तकारीरें की जा रही थी, उसके खिलाफ आपको वोट देना है इम्तियाज जलील को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि 5 साल पहले आपने अपने इत्तेहाद को मजबूत किया और इम्तियाज जलील को आपने 30 साल के बाद अपना रुकने पार्लिमान मुंतखब किया। आपने उस शख्स को हराया जो 20-21 साल से औरंगाबाद के पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी कर रहा था। आज वो शख्स दोबारा आया है और आकर नई नई बातें कर रहा है, मगर आपका इत्तेहाद इतना मजबूत था कि आज आपने देख लिया कि 30 साल के बाद खैरे को आपने बता दिया ईदगाह का रास्ता। 30 साल तक खैरे को नहीं मालूम था ईदगाह कहां पर है। आप में शऊर इतना बढ़ गया, आपने फैसला कर लिया कि अब की बार एक वोट पतंग पर, तो खैरे को किसी ने कह दिया मस्जिद की तरफ चला जा,
मगर मस्जिद से आवाज आई कि प्यारे यहाँ पर तो दुआएं इम्तियाज की कामयाबी के लिए हो रही है। आते उठा उठा कर आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ा कर हम दुआ कर रहे हैं कि किसी ने खैरे को बोल दिया तू ये बोल दे कि मस्जिद में जाने वालों का दिल साफ होता है। यकीनन दिल साफ होता है, इसीलिए दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत पर राज मगर रखती है। तो दिल से आवाज निकल रही है कि 13 के दिन हमारा इत्तेहाद का परचम लहराएगा पूरे औरंगाबाद में। तो किसी ने कह दिया खैरे को कि जो मस्जिद से निकलकर पढ़ के फूंकते वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आप देख लिए कि खैरे जो कल तक खान बान कहता था ना, वो खैरे जो कहता था कि मैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानता हूं, आपने 5 साल पहले हराया तो ईदगाह पर पहुंच गया, ईदगाह से मस्जिद को आ गया, मस्जिद के पास आकर बोला कि दिल साफ होता है, फिर कहा कि वो लोग जो पढ़ के फूकते हैं उससे हो जाता है। अब देखते जाइए 13 के बाद खैरे और क्या करेगा। खैरे 13 के बाद और करेगा, पूरा करेगा। हम तो बोल रहे प्यारे असरार कर ले, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, खैरे छुप छुप के आए भरना क्या। अब क्या करेगा मेरे को नहीं मालूम, मगर करेगा तो आपको मालूम, बोलना नहीं होगा, हो सकता हम दुआ करेंगे। अब आप सोचिए, ये हो गया। इम्तियाज जलील पार्लियामेंट में है, ट्रिपल तलाक का बिल आया, उद्धव ठाकरे ने ट्रिपल तलाक बिल की तायीद की। आप बताइए क्यों तायीद की भाई? आप इस पर कोई जवाब नहीं है। जो उद्धव ठाकरे का परचम लेकर फिर रहे, क्या तुमको नहीं मालूम हनफी फिक्र में क्या है? ट्रिपल तलाक की तायीद की। CAA NPR का कानून आया, उद्धव ठाकरे ने तायीद की। अब जो बोल रहे ऊपर देखो, बताओ क्यों तायीद की? कल CAA NPR NRC से होगा। अमित शाह ने मेरा नाम लेकर कहा कि देश में होगा, तो क्या आप उम्मीद करेंगे अगर इस जगह पर एक नामों की लिस्ट लगा दी जाएगी जिसमें डॉक्टर गफ्फार कादरी, इम्तियाज जलील का नाम होगा या किसी आपका नाम होगा और कहा जाएगा अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, तो कौन आकर उस कागज को फाड़ेगा? खैरे फाड़ेगा या इम्तियाज फाड़ेगा? कौन फाड़ेगा उस कागज को? बोलो, जोर से बोलो, उस कागज को कौन फाड़ेगा? मोदी कह रहे हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। उत्तराखंड रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया और वहां पर ये कह रहे हैं, वो कानून ये कह रहा है कि उत्तराखंड के मुसलमानों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से होगी, खुतबे निकाह से नहीं होगी, गवाहों की मौजूदगी में नहीं होगी, महर की रकम दुल्हन को नहीं दी जाएगी। यह कानून उत्तराखंड में बन चुका है। अगर पार्लियामेंट में मोदी यह कानून लाएगा तो क्या खैरे इसकी मुखालिफत करेगा या इम्तियाज जलील इसकी मुखालिफत करेगा? कौन खड़े होकर कहेगा कि मैं अपने वजूद को मिटने नहीं दूंगा, मैं अपनी तहजीब को खत्म होने नहीं दूंगा? क्या खैरे बोलेगा ये? क्या उद्धव ठाकरे बोलेंगे? क्या कांग्रेस बोलेगी? क्या शरद पवार बोलेंगे? मेरे भाई, इसीलिए भारत की पार्लियामेंट में आपको अपने नुमाइंदों को बिठाना। ये खैरे तो सिर्फ पढ़ के फूको, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अहले दिल है जरा पढ़ के फूक दो इसके ऊपर, फूक। क्या बात है। आज इम्तियाज जलील 5 साल आपका MP रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पानी का मसले को हल करने के लिए पानी की लाइन का काम शुरू हो चुका। 20 साल में नहीं कर सका खैरे, उसकी हुकूमत थी, नहीं कर सका।
अस्पताल 200 करोड़ का नया बन रहा है। इम्तियाज जलील कोर्ट में गए, जीते वहां पर, कोर्ट ने ऑर्डर दिया 200 करोड़ का दवाखाना बन रहा है। नौकरी की जरूरत है नौजवानों को, कई जॉब फेयर इम्तियाज जलील ने कराए, 15,000 के करीब नौजवानों को रोजगार मिला। खैरे 20 साल से था, खुद को रोजगार पे लगा लिया, पूरे औरंगाबाद के दलितों को, मुसलमानों को, दंगल समाज को बेरोजगार बना के रख दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, 20 साल में उनको दबाया जाता था, 5 साल वो राहत की जिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद के लिए इम्तियाज जलील ने काम करना शुरू किया। उस काम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भारत की पार्लियामेंट में एक बार नहीं, कई मर्तबा इम्तियाज जलील ने गरीबों के घर की स्कीम का मुतालबा किया। इम्तियाज जलील ने क्या करार नाम मिनिस्टर का भगवत करार से पूछा, तुम पत्थर लगा दिए खाली, कहां है घर बताओ? क्योंकि गरीबों को घर मिलना चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम में। कभी बोला खैरे? नहीं बोल सकता ये बात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस औरंगाबाद के पार्लियामेंट के हल्के में टूरिज्म को हम बढ़ा सकते। इम्तियाज जलील ने एयरपोर्ट पर कई प्लेन्स का इजाफा किया, एयरलाइंस का, ताकि जितने एयरलाइंस आएंगे औरंगाबाद को टूरिज्म बढ़ेगा, फायदा होगा, रेवेन्यू आएगा। क्या किए 20 साल में? और ये खैरे के चमचे कह रहे ऊपर देखो, ऊपर देखो तो भी पतंग है, राइट पे देखे तो भी पतंग है, लेफ्ट पे भी पतंग है, दिलों में पतंग है, जज्बे में पतंग है। इसीलिए आज नौजवान बच्चे औरंगाबाद में कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को बोल दो पतंग को वोट दो, खैरे को बोल दो पतंग को वोट दो, शिंदे को बोल दो पतंग को वोट दो, शरद पवार को बोल दो, अजीत पवार को बोल दो पतंग को वोट दो, खाला को बोल दो, मामू को बोल दो, नाना को बोल दो, चिचा को बोल दो, पतंग को वोट दो। ये पतंग चल रहा है। मगर मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके जरिए से, आपके दुआओं के जरिए से अल्लाह दोबारा औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को अपना एमपी बनाएगा। किशनगंज से इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान एमपी बनेंगे, हैदराबाद से इंशाअल्लाह असदुद्दीन अवैसी एमपी बनेंगे। और अगर देश की जनता ये फैसला करती है 4 जून को कि देश का वजीर आजम मोदी नहीं बनेगा, कोई और बनेगा, तो सबसे पहले ये 3 एमपी खड़े होकर पुकार कर बोलेंगे हम तायीद करने के लिए तैयार हैं, अनकंडीशनल तायीद करने के लिए हम तैयार हैं। अरे हमने 5 साल में, मैं और इम्तियाज जलील ने मोदी के हर कानून की मुखालिफत की। उद्धव ठाकरे ने, उनकी पार्टी ने ट्रिपल तलाक कानून की तायीद की, CAA कानून की तायीद की, UAPA कानून की तायीद की। तुम आज मुझसे पूछते हो किसका घर तोड़ा गया? उद्धव ठाकरे का घर बुलडोजर लगा, मेरे घर पर बुलडोजर लगा। किस पर गोलियां चली? मुझ पर गोलियां चली। गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग किसकी हुई? खैरे की हुई या मेरी हुई? धर्म संसद में गालियां किसको सुनना पड़ रहा? मुझे सुनना पड़ रहा। और तुम आकर मुझसे सवाल कर रहे हो जो मेरे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं। अरे इनसे मुकाबला कौन कर रहा है? RSS से। आजादी के बाद जब तक अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो दलित और मुसलमान RSS से मुकाबला कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 400 पार का मतलब संविधान को खत्म करना है। ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी बोल रहे, अंबेडकर भी अगर आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदलेगा। नरेंद्र मोदी झूठ मत बोलो, झूठ बोले तो काला कौवा काटे। तुम्हारे राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज बयान दी कि अगर 400 मिलेंगे तो चेंज कर देंगे। हमारे दलित भाई जान चुके हैं कि आरक्षण को खतरा है,
अगर मोदी दोबारा आएगा तो। हमारे धनगर भाई जान चुके हैं, हमारा मराठा जान चुका है। मैं फिर से जरंगे पाटिल को सलाम करता हूं कि एक आदमी ने, एक दुबले पतले आदमी ने मोदी की नींद हराम कर दी। शिंदे तो परेशान है, शरद पवार की जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे, कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा। एक शेरवानी थी तो एक जरंगे पाटिल भी आ गया। मेरे भाई, आज आपको और हमको, इन सब समाज को मिलकर अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूं मुदस्सिर साहब का कि उन्होंने हालात को देखकर, चैलेंजेस को देखकर फैसला लिया। उन्होंने अपनी जबान को नकारा खल्क बना दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने मुझसे कहा कि असद साहब, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। यकीनन हम दुआ भी करेंगे और आपका पूरा मान सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख एक तारीखी दिन होने वाला है। अगर आप वोट डालेंगे इम्तियाज जलील को, जो मुझे पूरा यकीन है, हम नई तारीख रकम करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता गलती होगी तो याद रखो, औरंगाबाद की आवाम, तारीख में भी तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा, किताबों में नहीं लिखा जाएगा। आपने 2019 में एक तारीख बनाई, अब 2024 में भी आपको तारीख बनाना है। आप बनाएंगे ना एक नई तारीख इंशाअल्लाह ताला। और हमारे देश के वजीर आजम बोल रहे हैं, हम घुसपैठी हैं, बोल रहे हैं कि हमारी बहनें बेटियां बच्चे ज्यादा पैदा करती हैं, और मैं हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकाल के दे दिया जाएगा। मोदी जी, आपके डैडी ने 6 पैदा किए, अमित शाह के डैडी ने 6 बहनें दिए, बेटियां दी, गोलवालकर के 11, उनके डैडी ने 11 पैदा किए, मगर आप इल्जाम हम पे लगा रहे हैं और फिर बोलते हैं घुसपैठी है। मोदी जी, आपको बताता हूं, हमारा अकीदा यह है कि हम इस देश में कैसा है। हमारे डैडी बाबा आदम, अब्बा आदम जब निकले वहां से तो पहला कदम उन्होंने यहां पर रखा। हमारी अम्मा हव्वा जिद्दा में, जब अब्बा यहां कदम रखे मोदी जी, अब्बा की जमीन में मैं कैसा घुस बैठी? मोदी जी, ये मेरे बाप की जमीन है, मैं यहां पर अब्बा की जमीन में घुसपैठी कैसा हो गए? अरे अगर सही देखा जाए तो द्रविडियन और आदिवासी देश के पहले सिटीजन, ये आर्यन बाद में आए और आप हमको घुसपैठी बोल रहे। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या आप किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र छीन कर आप अपने पास रखने को तैयार? कितने तैयार नहीं? हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ, दिखने बताओ। मोदी जी, ये हाथों को देखो, ये गयूर लोगों के हाथ हैं और 13 तारीख को ये हाथ उठेंगे, पतन पर निशान पर दबेंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे वजीर आजम एक मीडिया को बयान दिए, बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया के मुसलमान बदल गए, भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मोदी जी, आप भी तो कर रहे 10 साल से मुसलमान मुसलमान। नुपुर शर्मा तुम्हारी पार्टी की है या मेरी पार्टी की? बोलो। वो नुपुर शर्मा जिसको तुमने गिरफ्तार नहीं करवाया, जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, आप जेल नहीं भी जाए। धर्म संसद महाराष्ट्र में हुए, आपके लोग कर रहे हैं। लव जिहाद आपने किया, बताओ, सब चीज आप करते हैं। आपके पास एक मुस्लिम मंत्री तो छोड़ो, आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। और मोदी जी बोल रहे पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहे हैं और देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और मोदी जी बोलते हैं मैं अरब कंट्रीज को जाता हूं, मुझे बड़ी मोहब्बत मिलती। मोदी जी, आप हमको सऊदी अरब से क्यों मिला रहे हैं?
हमको यूएई से क्यों मिला रहे, हमको आप बहरीन से क्यों मिला रहे, कतर से क्यों मिला रहे, कुवैत से, ईरान से, इराक से क्यों मिला रहे? भारत हमारा था, रहेगा मोदी जी। मेरा कोई लेना देना नहीं है सऊदी अरब से। हाँ, मक्का मौजूमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खजरा है, मगर ये मेरा देश है ना। आप ले जाकर मुझे उनसे मिला रहे। मोदी जी, आपको असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत नहीं, आपको मोहम्मद बिन सलमान से मोहब्बत है। आपको असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत नहीं, आपको मोहम्मद बिन जैद से मोहब्बत है। आप ऐसा मिलते हो लोगों से लपेट के, या हबीबी, या हबीबी, या। क्या बात है मोदी जी, मैं भी तो इंसान हूं, मगर उनसे मिलेंगे तो ऐसा मिलेंगे, ऐसा मिलते हैं कि जैसा कोई बचपने में बिछड़ गए थे। कोई आम खास ग्राउंड पे मेला हुआ था, बिछड़ गए थे, अब मिल रहे हैं। मेरे भाई, ये क्या हो रहा है इस देश में, बताओ आप। देश का वजीर आजम इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, घुसपैठी कह रहे हैं, अरब ममालिक से उनको मिला रहे हैं और बोल रहे हैं पूरे दुनिया का मुसलमान बदल गया। अरे मोदी जी, ये तो बोलो आप कि आपने माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप क्यों कम कर दी, मौलाना आजाद फाउंडेशन क्यों खत्म कर दिया, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के रकम क्यों नहीं देते आप, हाउसिंग के स्कीम में क्यों नहीं औरंगाबाद को लेकर आए। मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूं, ये भारत की तारीख का सबसे खतरनाक पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आपको अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भिजाना है, आपको अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भिजाना है। एक तरफ इम्तियाज है, दूसरी तरफ खैरे है, तीसरी तरफ बुमरे है। बुमरे साहब, मुझे बताया गया 27 उनकी दुकानें हैं शराब की। आप तीनों को चेहरे को सामने रखो, बल्कि अपने मासूम बच्चों को इम्तियाज का चेहरा, इनका चेहरा दिखाओ। इम्तियाज का चेहरा देखते कि बच्चा उंगली बता के बोलेगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये अपना है। अब दूसरों के दिखाए तो क्या होता नहीं मालूम, वो आपके ऊपर। और क्या करते खड़े सब, बोले तो क्या है, क्या है ये? आप बताइए। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं मेरे को धोखा दिए, अख्तर अली ईमान बैठे, बिहार में हमारे 4 एमएलए को तोड़ लिए गद्दारों को। हम खून पसीने से मेहनत करके 5 जिताए थे। उद्धव ठाकरे, तुम्हारे को तोड़े तो तोड़ दिए और हमारे खींच लिए, खरीद लिए तो कोई फिक्र नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप लोग अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। और ये हमारे हैदराबाद के एक मशहूर शायर थे खामखा, उनका सुनिए, सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। ये मोदी को कब सुख होगा, क्या है कि क्या नहीं की। इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिया, फिर बोल रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या है कि क्या नहीं की, बोल सकते आप भी। ये भारत का गला भरता नहीं होगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुसलमानों को घुसपैठिए बोलूंगा, लेकिन हबीबी से गले मिलूंगा, क्या है कि क्या नहीं की। 22 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा, 5 साल और मिले तो फिर यही करूंगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुल्क को कमजोर करूंगा, लेकिन इलेक्शन जीतूंगा, क्या है कि क्या नहीं की। मेरे भाई, मुल्क को बचाइए, संविधान को बचाइए, औरंगाबाद को बचाइए और औरंगाबाद की आवाज इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट में पहुंचाइए। तो 13 तारीख को औरंगाबाद के आसमानों पर क्या नजर आएगा और आप क्या करेंगे? एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी।
काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.